नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल योर वॉइस योर न्यूज़ में। बीते दिनों हुए अररिया के रानीगंज में छोटू हत्याकांड का मामला एक पूरे देश में सनसनीखेज खबर बना हुआ है। लगातार लोग जो है जानने की कोशिश कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि अब इस मामले को लेकर के आगे क्या हुआ। हर अपडेट लोग जानना चाहते हैं और मीडिया के लोग भी लगातार कवरेज कर रहे हैं। बहुत सारी बातें सामने आ रही है दिन प्रतिदिन, और आरती भी जो है रोज़ रोज़ नई नई बातें बताने का कोशिश करती है। कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। कुछ बातें वो कंटिन्यू भी कर रही है जो लगातार बोल रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि मीडिया के लोग कवरेज कर रहे हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तमाम लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन एक बात का खुलासा अभी तक जो है नहीं हो पा रहा है कि छोटू को उस रात आरती बुलाई थी या उसकी भाभी बुलाई थी। आरती का कहना है कि उसकी भाभी ने उसको बुलाया, और बाकी उनके घर वालों, उनके रिश्तेदारों का कहना है कि आरती ने ही बुलाया था और उन लोगों ने उसे आपत्तिजनक स्थिति में देखा है। इस पर उनके सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील शिवनंदन जी का अपना एक विचार उन्होंने बताया है, जो उस बिंदु पर केस लड़ने वाले हैं। तो वो इस बात को काफ़ी खुलासा कर रहे हैं और उनका मानना है कि उनके दृष्टिकोण से आरती दोषी साबित हो सकती है। तो चलिए सुनते हैं और देखते हैं कि शिवनंदन जी जो पटना सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इस मैटर पे। तुमको रूम में जगह नहीं दिया तो तुम बाथरूम में जाके कुकर्म करने का काम की, और ऐसे परिस्थिति में यदि वो बच जाती है, भाभी को फंसाने के लिए एक बनाया जाता है। कुछ दिन में देखिएगा, बोलेगा कोई मीडिया वाला पूछ देगा कि ये भी कुकर्म में था, पुलिस का नाम बोलेगा, पुलिस को भी बोलेगा ये भी कुकर्म में था। उसको लग रहा है कि मैं जिसको बोलूंगी फंस जाएगा। कानून अंधा है क्या? आपको बॉयफ्रेंड आप रखिए, ठीक है, आजादी है, लेकिन आपको लाइसेंस नहीं है कि आप अवैध रिश्ते को आप घर में बुला के अवैध काम कीजिए। ये अनैतिक है। अपने जिस्म के हवस को, भूख को मिटाने के लिए यदि आप अनैतिक कार्य करते हैं और उसमें कोई मर जाता है तो शहीद की दर्जा नहीं मिलेगी, कुकर्मी की दर्जा मिलेगी। दादी के बयान का कोई महत्व नहीं है कि एक साथ 15 लड़कों से बात कर रही थी। इस बात का क्या है? उसका मेडिकल क्यों नहीं हुआ? यदि वो कहते मैं कुकर्म नहीं की तो तुम मेडिकल दिखाओ। उस लड़की का खुद बोलती कि मैं मेडिकल जांच कराती हूँ। यदि दिख जाए कि मेडिकल में उसके साथ शारीरिक संबंध कोई स्थापित किया है कि नहीं, इस हैसियत से वहां वो रह रही है। क्या उसकी शादी हो गई? क्या उसकी शादी हो गई थी जो तुम विधवा का दर्जा? क्या हिंदू धर्म में शादी विवाह का कोई संस्कार का कोई महत्व नहीं है? वो ये दिखाना चाह रही है, अल्प ज्ञानी हो कि वो समझती है कि मैं सबको नचा रही हूँ। कभी मीडिया के साथ बदतमीजी कर रही है, कभी जो है पूरे समाज के, पूरे गांव के लोगों को कर रही है, पूरे गांव वाले को फंसा रही है। वो अपराधी केवल किसका किसका? आरती अपराधी माँ बाप का नहीं है, अपराधी माँ बाप के साथ साथ उस गांव का भी है, उस समाज का भी है, और छोटू का भी अपराधी है कि एक साथ 15 लड़कों से कैसे बात कर रही थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये स्टेटमेंट उसकी दादी का, उससे भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कहीं बयान को देखिए, आपकी बोला कि मैं दरवाजा तोड़ा तब देखा तो वो मरा हुआ था, करंट लगा हुआ था। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि लोग लज्जा कुकर्म किया था। वो जब वो घर में पहुंच गया, उसको पता चला कि हमारे माँ बाप, पूरा गांव का लोग देख लिया, तो उसमें डिप्रेशन में चला गया हो। ऐसे में वो सुसाइड कर लिया, वो करंट लगाकर। मारना होता तो लपड़ थप्पड़ से मारता, गोली मारता, फरसा होता, कुदाली होता, कोई चीज से काट लेता। करंट से मारने का क्या तुक बनता है? जो लड़की अपने माँ बाप का नहीं हो सकी, अपने समाज का नहीं हो सकी, अपने गांव का नहीं हो सकी, तो क्या वो 4 दिन के लिए वो बचने के लिए गई, अपने स्वार्थ में गई है वहां उस लड़के के घर पर? उसको भी अपना शिकार बनाएगी वो, और आने वाले दिन में देखिएगा उसके घर के लोग जो रखे वो भी बुरी तरीके से वही लड़के उसको फंसाएंगे। तो जब वो घटना कोई देखेगा ना, तो एक ही तरह की बात करेगी। वो जितने बार माइक उसके मुंह में सट रहा है उतने तरह की बातें हो रही है। तो आपने देखा, सुना और जाना कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील शिवनंदन भारती जो इस केस को लड़ने वाले हैं, उन्होंने क्या क्या खुलासा किया, किन किन बिंदु पर वो केस लड़ने वाले हैं और किस तरह से आरती इस पूरे मामले में दोषी साबित हो सकती है। तो इस घटना से जुड़ी हुई और तमाम अपडेट पाने के लिए और संपूर्ण देश और बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लगातार हमारा YouTube चैनल योर वॉइस योर न्यूज़। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा लें।